कभी कभी आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ससुर गलत राह पर चलते तो बहू उनको सुधारने का कार्य करती है। तो क्या है, हमारे ससुर जी बड़े तो हो गए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर ना पंथी को छाया और फल लगे अति दूर। वो इसीलिए कहती हूँ कि हमारे महामना बड़े तो हो गए हैं, लेकिन वो खजूर के पेड़ की तरह हो गए हैं। ना वो फल दे पा रहे हैं, ना हम निषाद समाज को छांव दे पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था। आप निषाद समाज की आपने बात की, आपने ये भी आरोप लगाया कि संजय निषाद जो है इसी समाज से आते हैं, लेकिन वो इस समाज को ठगने का काम किए हैं, सिर्फ परिवारवाद का काम किए हैं। देखिए, वैसे तो वो हमारे ससुर जी लगेंगे और वो हमको आशीर्वाद भी देंगे। वो खुश है क्योंकि उन्हें भी पता है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मेयर पद का प्रत्याशी कोई निषाद समाज से आया है। विधायकी का छोड़ दीजिए, सांसदी का छोड़ दीजिए, मेयर का कभी किसी निषाद समाज को मिला नहीं था। तो मिला है तो अंदर से कहीं ना कहीं वे भी खुश है। और अगर मैंने उनको ये कहा है कि वो ठगने का काम करते हैं, तो ये मैंने गलत नहीं कहा। कभी कभी आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ससुर गलत राह पर चलते तो बहू उनको सुधारने का कार्य करती है। तो क्या है, हमारे ससुर जी बड़े तो हो गए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर ना पंथी को छाया और फल लगे अति दूर। वो इसीलिए कहती हूँ कि हमारे महामना बड़े तो हो गए हैं, लेकिन वो खजूर के पेड़ की तरह हो गए हैं। ना वो फल दे पा रहे हैं, ना हम निषाद समाज को छांव दे पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था। आपने ये भी कहा था कि बेटा एक सांसद, एक विधायक, अब तीसरे की बारी है, उसकी भी राजनीति की बलि चढ़ा दी जाएगी, नहीं नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने, कि लेकिन राजनीति में मैंने उतारा जाएगा। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आपको भी मेरे भाई पता है कि माननीय संजय निषाद जी जो भोजन भरी थाली रखे थे, जो पूरे निषाद समाज को लेना चाहिए था, उसमें से एक एक निवाला। क्योंकि निषाद समाज ने लाठियाँ भी खाई है, डंडे भी खाया है, गोलियाँ भी खाई है, गालियाँ भी खाई है। एक आरक्षण की लड़ाई के लिए माननीय संजय निषाद जी का भरपूर सहयोग साथ हमने भी दिया है। हमें ये लगा था कि हमारे समाज के महामना है, लेकिन क्या होता है कि जब बाद में पता चलता है कि इंसान गलत है, तो साथ छोड़ देना ही उचित होता है। तो भोजन भरी थाली अगर खुद ही डकार जाएंगे, खुद के ही घर भर खा जाएंगे, तो समाज को क्या मिलेगा? समाज की लड़ाई के लिए वो लड़े ये हैं। कहते हैं कि निषाद समाज को सम्मान मिला है तो डॉक्टर संजय निषाद की वजह से। उनकी वजह से नहीं मिला है। आज निषाद समाज कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत बदनाम हुआ है, वो डॉक्टर संजय जी की वजह से हुआ है। क्योंकि बिल्कुल बड़ी बात कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कितनी पार्टियां भरोसा नहीं करेंगी कि अच्छा अब निषाद समाज से आती है, अरे वही निषाद समाज जो डॉक्टर संजय निषाद, अरे वो तो धोखा देने का काम करते हैं। उनको बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और उन्होंने धोखा दिया समाजवादी पार्टी को, नहीं तो कौन जानता था। तो कभी कभी ऐसा लगता है। की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी जानते हैं कि वो अपने अकेले अगर लड़ते तो क्या लड़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको सहयोग साथ दिया, तभी तो इतना बड़ा चुनाव वो फाइट कर पाए, तभी तो राजनीतिक गलियारों में अच्छी पहचान मिल पाई। और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी ने हम निषादों को कभी धोखा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने हमारी माँ फूलन देवी जी को यातनाओं से छुड़ाया था। हमारा पूरा समाज ऋणी है, छुड़ाया ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में अच्छी पहचान दिलाई, दो बार उनको सांसद बनाया, देश विदेश में उनकी पहचान बनी। समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे महाराज गहराज निषाद जी की जयंती पर छुट्टी देने का कार्य किया था, और वो छुट्टी रद्द करने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी माँ फूलन देवी जी को जीवन जो दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। और जो हत्यारा है शेर श्री राणा, वो भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने का काम करती है या प्रचार प्रसार करा रही है। तो भाई जो हमारा है, जो हमारी माँ फूलन देवी जी को मानता है, जो हमारी माँ फूलन देवी जी को यातनाओं से छुड़ाया, जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने निषाद समाज को एक पहचान दिलाई, हम उनके साथ रहेंगे। या हमारी माँ फूलन देवी के जो हत्यारे हैं, हम उनके साथ रहेंगे। आपने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी ने ही संजय निषाद को संजय निषाद बनाया, और क्या इस बार नगर निकाय चुनाव में भी गोरखपुर में खासकर समाजवादी पार्टी फिर वही राजनीति कर रही है, निषाद समाज से प्रत्याशी उतारकर जातिगत वोट बैंक में सेंध लगाना? देखिए, जातिगत वोट बैंक की यहाँ बात नहीं हो रही है। अगर कोई दूसरा निषाद यहाँ मेरे समाज से होता तो आप ये बात कह सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ काजल निषाद उतरी है तो आप यह बात नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कि मैंने हर किसी की आवाज़ उठाई है। मैं पहले से ही अभिनेत्री थी, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सबकी आवाज़ उठाती हूँ। इसीलिए यहाँ जाति वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि गोरखपुर की जो बहू है वो दमदारी से लड़ती है, सबके सहयोग प्रेम आशीर्वाद से।
क्योंकि अकेले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे समाज के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे गोरखपुर की जनता के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आवाज़ दमदारी से उठा सकती हूँ, मैं कार्य करा सकती हूँ, मैं सरकार को अच्छे से जवाब तलब कर सकती हूँ। मैं उनके कागज़ में जो त्रुटियाँ आ रही है आज तक आरक्षण के नाम की, वो त्रुटियाँ पूरी कराने में मदद कर सकती हूँ। मैं आरक्षण की बात दमदारी से रख सकती हूँ और इसीलिए मुझे शायद चुना गया है। चलिए, राजनीति से थोड़ा अलग हटते हैं। आपने अभिनेत्री की बात की, तो अभिनय की दुनिया से बाहर निकलकर राजनीति की दुनिया कितनी अलग होती है? बहुत अलग होती है। वो दुनिया तो ऐशो आराम की दुनिया रहती है। तो क्योंकि ऐशो आराम की दुनिया अब मैं पूरी तरह छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है भाई, मैं सच बता रही हूँ। मैं भहुआ पार की हूँ, गोरखपुर की। जब मैं देखती थी कि बड़ा दयनीय है हमारा समाज, और मैं घूमी हूँ, खासकर निषाद मोहल्ले में ज़्यादा घूमी हूँ। आज भी हमारा समाज जो है 40% बच्चे जो है कुपोषण का शिकार है। 60% लोग जो है अभी भी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, और 20% लोग अभी भी 20 तो क्या 90% लोग अभी भी बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। तो ये हमारा समाज बड़ा दयनीय स्थिति में रहता है। फिर मुझे संजय निषाद जी से मैंने बात की कि मैं करना चाहती हूँ कुछ समाज के लिए। मैं जब देखती थी कि बड़े बड़े लोगों की पुण्यतिथि मनती है, इन्हें याद किया जाता है, भगत सिंह जी को याद किया जाता है, माँ फूलन देवी जी को याद किया जाता है, तो मैं कहती थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कार्य करना है कि लोग मेरी भी पुण्यतिथि मनाए, मेरे भी फ़ोटो लगे। फ़ोटो कब लगते हैं, पुण्यतिथियाँ कब मनती है? कि जब कोई महान कार्य समाज के लिए करके जाता है, कोई महान कार्य देश के लिए करके जाता है। मैं वो कार्य करने उतरी हूँ, इसलिए मैंने वो दुनिया छोड़ दी है जो सच में ऐशो आराम की दुनिया होती है। संजय निषाद जी ने मुझे कहा कि आप समाज सेवी हैं, ऐसे तो कार्य आप कर नहीं पाओगे, जो सत्ता के लोग हैं वो आपको करने नहीं देंगे, इसलिए आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी मुझे टिकट दिया जाता है, मैं बड़ी दमदारी से लड़ती हूँ कि एक मौका मुझे दे, एक मौका मुझे मिले कि मैं सच में जो सेवा भाव से आई हूँ मैं वो प्रकट कर पाऊँ, मैं दिखा पाऊँ कि मैं किस तरह से आप लोगों के बीच में सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने इतनी सारी समस्याओं के बारे में तो बता दिया, लेकिन उससे पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली होगी कि मैं राजनीति करूं? यही तो मैंने कहा कि प्रेरणा मुझे यहीं से मिली कि मेरा समाज बड़ी दयनीय स्थिति में रहता है। मेरा समाज ही क्या, और भी जितने 80% लोग जो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से भुखमरी से जूझ रहे हैं हमारे देश के लोग, और मैंने हर किसी की आवाज़ उठाई है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है अगर मैं इस समाज की हूँ और मैं ऐशो आराम में रह रही हूँ। मेरा समाज ऐसी स्थिति में रह रहा है जहाँ शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, मैं कुछ भी ना दे पाऊँ समाज को, लेकिन मेरा जीवन अगर उनको शिक्षा देने में ही बीते तो कम से कम जो भविष्य है बच्चों का वो उज्जवल हो जाए। क्योंकि हमारा तो जीवन बीत चुका है, लेकिन वो बच्चों का भविष्य भी बाकी है। उनको कम से कम फ्री शिक्षा दे पाऊँ, अच्छी शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है ऐसी अगर शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के समाज की सेवा अपनाया। बिल्कुल, आपने इतनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, आप भी अभिनय की दुनिया से आती हैं, यहाँ के सांसद रवि किशन भी अभिनय की दुनिया से आते हैं, तो क्या आप जितनी समस्याएं बताई कभी आप उनके पास गई इन सारी समस्याओं को लेकर? क्या वो सुनते हैं? देखिए, रवि किशन जी जो है वो फिल्मों में साड़ी पहन के बहू बने होंगे और बने भी हैं, लेकिन काजल निषाद सही मायने में यहाँ की बहू है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे जनता ने सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया तो काजल निषाद ही पर्याप्त है शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, शहर का विकास करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया सुना आपने, ये थी काजल निषाद। अब देखना होगा कि गोरखपुर में 13 तारीख को परिणाम किधर जाता है, जनता तो ये फैसला करेगी ही। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।